आज सभी वानर जो हैं प्रसन्न है। पूरा दल सुग्रीव जी के पास में पहुंचता है। सब वानर मिलकर सुग्रीव जी से कहते हैं, नाथ काज की नौ हनुमाना, राखी सकल कपिन की प्राणा। कि हे स्वामी, हनुमान ने सारा कृत्य किया है, सारी आयोजना और ये अन्वेषणा जो है वो हनुमान ने की है। और हम सब कपियों के, वानर भालुओं के प्राण जो हैं वो आज बचाने वाले अगर कोई हैं तो हनुमान है। अब प्रभु श्री राम सबका इंतजार कर रहे थे। सारा वानर दल सुग्रीव जी के नेतृत्व में प्रभु श्री राम जहाँ एक गुफा के बाहर शिला पर बैठे हैं वहाँ पर पहुँचता है। प्रभु ने सबकी कुशलता पूछी। जामवंत जी जो हैं उन्होंने कहा, जामवंत कह सुन रघुराया, जा पर नाथ करऊँ तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। सोई विजयी बिनहि गुण सागर, तासु सुजसु त्रैलोक उजागर। जिस पर आप दया करें प्रभु, वह हाँ सदा शुभ ही शुभ है, निरंतर उसकी कुशलता है। उस पर देवता, मुनि और मनुष्य सब निरंतर प्रसन्न रहते हैं। सोई विजयी विनयी गुण सागर, वही विजयी है, विनयी है, गुणों का भंडार है। उसका सुयश तीनों लोकों में विख्यात है। देवताभ्य पितृभ्य महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहा स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। उस पर देवताओं की कृपा, उस पर संतों की कृपा, मुनियों की कृपा, उस पर सभी मनुष्यों की कृपा। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफलवा आजू। नाथ पवन सुत कीनी जो करनी, सहसो मुख न जाई सो बरनी। आपकी कृपा से सारा कार्य संपन्न हुआ है। हम लोगों का तो जन्म सफल हो गया प्रभु। पवन तनय जो है उनकी जो करनी है वो सहस मुख से, हजारों मुख से भी अवर्णनीय है प्रभु। ये सब बातें जामवंत जी सुना रहे हैं, क्योंकि हनुमान जी स्वयं नहीं सुना सकते थे, उन्हें संकोच होता। जामवंत जी ब्रह्मावतार हैं, हनुमान जी रुद्रावतार हैं, और स्वयं भगवान श्री राम जो है वो श्रोता हैं। तो देखिए, ब्रह्मा सुना रहे हैं, शंकर की लीला सुना रहे हैं, और स्वयं विष्णु स्वरूप भगवान श्री राम वो सुन रहे हैं। श्रोता बक्ता ज्ञान निधि कथा राम कई कूट। रामचरितमानस जो है या राम का जो चरित्र है वो राम के चरित्र के समान अन्य कोई चरित्र संसार में है भी नहीं। भक्ति चरित्र है, अति गूढ़ है। जो ही प्रभु ने सुना, सुनत कृपा निधि बनयति भाई, पुनि हनुमान हरसि ये लाए। कहूँ तात के ही भांति जान की, रहती करती रक्षा स्व प्राण की। तो हनुमान जी महाराज के बारे में जब सुना कि ये सीता की सारी खोज कर करके लाए हैं, तो अपने हृदय के लगा लिया हनुमान जी को। तीन बातें हनुमान जी से यहाँ पर, तीन बातें प्रभु ने पूछी है। पहली बात, सीता दुष्टों के बीच कैसे रहती है। दूसरी बात, वो अपने प्राणों की रक्षा कैसे करती है। और मुझे तो ये विश्वास भी नहीं हो रहा है कि वो मेरे वियोग में जी रही होगी। कहूँ तात के भांति जान की, रहती करती रक्षा स्व प्राण की। प्रभु का नियम है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। हनुमान जी प्रभु का चरित्र सुनते हैं तो प्रभु क्या है, प्रभु है वो भक्त का चरित्र सुन रहे हैं। वो बार बार हनुमान जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। यह स्वामी व सेवक की अनोन्य प्रीति है। तो हनुमान जी ने कहा, नाम पाहरु दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जंत्रित, प्राण जाहि की बाट। कि आपके नाम का पहरा है,
रात दिन वो नाम ही उनकी रक्षा कर रहा है। आपका ध्यान करती रहती है, ये कीवाड़ बने बैठी हैं। इससे भी आपका जो ध्यान किया जा रहा है उसके द्वारा भी उनकी रक्षा हो रही है। और जो तीसरी बात कि वियोग में कैसे जीना हो रहा होगा, तो जो नयन है, आंखों में आपके चरणों का ध्यान है, तो अब नाम पाहरू दिवस निशी ध्यान तुम्हार कपाट, वाणी नाम का उच्चारण कर रही है। आपके हृदय में मां सीता ने आपको हृदयंगम कर रखा है, आंखों में आपके चरणों को स्थान दे रखा है। अब प्राण कौन से रास्ते से जाएंगे प्रभु? यहां मां सीता की जो मनसा वाचा कर्मणा ध्यान तुम्हार, अर्थात वो मन से आपका ध्यान कर रही है। नाम पाहरू, नाम का उच्चारण कर रही है, नाम उनका पहरा बना बैठा है। वचन की महत्ता है। लोचन निज पद जंत्रितय, यहां कर्म की कि सीता ने कर्म क्या कर रखा है वहां पर कि प्रभु श्री राम के चरणों का ध्यान अपने आंखों में लिए बैठी है। आगे हनुमान जी महाराज ने कहा, चलत मोहि चूड़ामणि दीनी, रघुपति हृदय लाई सोई लीनी, नाथ जुगल लोचन भरि बारी, वचन कहे कछु जनक कुमारी। मुझे चलते समय ये चूड़ामणि दी है, और जो ही चूड़ामणि दी है ये कहा तो भगवान श्री राम ने तुरंत उसे ग्रहण किया और हृदय के लगा लिया। पहले जब सुग्रीव जी से मिले थे तो उन्होंने आभूषणों की पोटली दी, प्रभु श्री राम लेने में थोड़े सकुचाए, क्योंकि क्या मालूम सीता की हो या न हो, लेकिन यहाँ ये तय हो चुका है कि माँ सीता की खोज हुई है और ये सीता का ही आभूषण है। रघुपति हृदय लाई सोई लीनी, उन्होंने हृदय के लगा ली। अब आगे हनुमान जी महाराज माँ जानकी जी का जो दुख है वो प्रभु श्री राम से निवेदन कहते हैं, कर रहे हैं। कछुवचन, कछुवचन का मतलब है कि माँ सीता ने संदेश तो दिया है लेकिन वो व्याकुल थी, इस कारण से कुछ विशेष नहीं कह सकी। और सीता ने वहां पर कहा था, तात शक्रसुत कथा सुनायहु, कि हे पुत्र जयंती की कथा कहना। तो अब वही बात की, एक पत्नी का संदेश पति तक एक पुत्र कैसे कह सकता है, तो ये गुप्त रहस्य है, संकेत से ही आज यहाँ पर जनाना है। तो हनुमान जी महाराज ने बुद्धिमानी की बात की और उन्होंने यहाँ पर संबोधन दिया, नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। कि प्रभु माँ सीता ने अपनी आंखों में आंसू लाते हुए कुछ बातें कही हैं। तो प्रभु श्री राम ने जब सुना कि सीता की आंखों में आंसू, तो वो जान गए कि कहने वाला जो हनुमान है उसकी भी आंखों में आंसू अवश्य आए होंगे। तो प्रभु श्री राम ने हनुमान जी महाराज की तरफ देखा और उन्होंने नयन मूंद कर, एक नयन मूंद कर करके, एक आंख मूंद कर करके, एकाक्ष जो है जयंती की जो कथा है वो सैन सैन में प्रभु श्री राम को समर्पित करती, बता दिया कि मां सीता ने ऐसा कहा है। आज ये उनकी परम बुद्धिमानी है। अनुज समेत गहूं प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारति हरना, मन क्रम बचन चरण अनुरागी, कहीं अपराध नाथ हूं त्यागी, अवगुण एक मोर मेहमाना, बिछुरत प्राण न कीन पयाना। भगवान की जो पूजा है वो उनके पार्षदों सहित होती है, उनके भक्तों के सहित होती है। तो अनुज समेत गहूं प्रभु चरना, हनुमान जी महाराज श्री राम और लक्ष्मण जी के दोनों की पांवों में पड़ गए। और दीन बंधु प्रणतारति हरना, आप तो प्रणत पाल हैं, जो आपकी शरण में आता है उनकी रक्षा करने वाले हैं। माँ सीता ने कहा है कि मैं मन कर्म और वचन से आपके चरणों की अनुगामिनी हूं।
आपसे अलग हटते ही मेरे प्राण नहीं गए, ये मेरा बहुत बड़ा अपराध है। योग में मेरे प्राण मेरे शरीर में रहना नहीं चाहते, और ये जो मेरे नयन हैं उन्होंने हट कर कर करके उनको रोक रखा है। सीता जी की 3 तरह की विपत्ति आज निवेदन कर रहे हैं हनुमान जी महाराज कि हे प्रभु, उन्हें दुष्टों के बीच में रहना पड़ रहा है, यह विपत्ति है। आपसे उनका वियोग है, यह एक महाविपत्ति है। और रावण के द्वारा रोज कोई न कोई उपद्रव मां सीता को सहन करने पड़ते हैं, ये विशाल विपत्ति है। सीता जी की व्याकुलता देखकर सोचन कपहि कल्प सम बीता। देखने वाले का जब कल्प के समान समय व्यतीत होता है, तो जो भुगत रहा है, जो भोगने वाली है मां सीता, उनका भी यही हाल होना स्वाभाविक है। भुजबल खलदल जीती, वहां दंड का ही काम है। आपकी भुजाओं के बल पर आप राक्षसों को मारे और मां सीता को लेकर के आई। बेगी चलिए, शत्रु की इच्छा वो युद्ध करने की है। तो सुन सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भरी आई जल राजीव नयना। बचन काय मन मम गति जाहि, सपनों बूझी विपति किताहि। कहे हनुमंत विपति प्रभु सोही, जब तब सुमिरन भजन न होही। प्रभु समर्थ है, परंतु असमर्थ की भांति दुखी हो गए। प्रभु तो सुख के सागर हैं, तब दुख दुखी सुख कृपा निकेता। सीता जी की वीर दशा सुनी तो प्रभु की आंखों में भी वही आंसू आए जो सीता जी की आंखों में आ रहे थे। प्रभु बोले, हनुमान, जो मनसा वाचा कर्मणा मेरी अनन्या है, तो उसे विपत्ति आ सकती है। तो हनुमान जी ने कहा, विपत्ति तो तब है प्रभु जब आपका स्मरण न हो, ध्यान न हो, आपका भजन न हो। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होहि। आज हनुमान जी से प्रभु ने पूछा कि ही विदितहु दुर्ग अतिबंका, कि पूरा जो लंका विजय करके तू आया है पुत्र, तो उसमें क्या किया तुमने ऐसा? हनुमान जी महाराज ने कहा, ता कहूं प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। तब प्रभाव बढ़वा न लही, जारी सकई खलतूल। आप क्या कह रहे हैं? मैंने लंका विजय की है, ये तो आपका आशीर्वाद है। ता कहूं प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। जिस पर आप अनुकूल है, जानकी नाथ सहाय करे, तो कौन बिगाड़ करे नर तेरो। पूरी हनुमान और रामचरित्र कथा का सबसे मुख्य संवाद यहाँ पर उपस्थित होता है कि सुन कप तोई समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करऊ का तोरा, सनम को होई न सकत मन मोरा। सुनो सुत तो ही उरिन मैं नाही, देखऊं करी विचार मन माही। आज तेरे समान कोई उपकारी नहीं है, तेरा क्या प्रति उपकार करूं? तेरे सिवा उरिन नहीं हूं पुत्र। तूने वो कार्य किया है जो संसार में किसी के लिए करना असंभव था। प्रभु श्री राम हनुमान जी महाराज के कह रहे हैं, उनके लिए कह रहे हैं, उनके सामने कह रहे हैं। सुनी प्रभु वचन भी लो की मुख है। बात जो ही सुनी, हनुमान जी महाराज प्रभु के मुख की तरफ देखने लगे। गात हर्षि हनुमंत, उनका जो शरीर है वो रोमांचित हो उठा। चरण परौ प्रेमा कुलय, त्राहि त्राहि भगवंत। हनुमान जी महाराज तुरंत प्रभु श्री राम के चरणों में गिर गए और मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे इतना भी मान मत दो प्रभु, मैंने किया क्या है। करती हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है।